आज हो रहा है अध्याय तीसरा 11th। हेडिंग क्या है? समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियां, है ना। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशोलॉजी। हेडिंग है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियां। 11th का हो रहा है अध्याय तीसरा, फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन आएगा कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में क्या क्या आपत्तियां हैं, अथवा समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में क्या क्या आपत्ति का क्या अर्थ है, आपत्तियां से क्या समझते हैं, है ना। आंसर एक होगा, ध्यान देना है। तो आज पढ़ा रहे हैं अध्याय तीसरा का। हेडिंग है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में आपत्तियां, प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर का। अब जानिए क्या है। देखिए, अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र को विज्ञान कहने के विरुद्ध अनेक आरोप प्रस्तुत किया है ना। आशंकित विवेचन के आधार पर हम देखते हैं कि और प्रयास करते हैं कि यह आपत्ति किस सीमा तक उपयुक्त है, किस सीमा तक उपयुक्त माना जाता है ना। कोई भी जानेगा इस चीज को। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो आरोप लगाए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि सामाजिक घटनाएं पूरी तरह अमुक्त है। सामाजिक घटनाएं पूर्ण रूप से अमुक्त है। क्या है? अमुक्त है। इस कारण इनका वैज्ञानिक रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता। दूसरा, सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल तथा परिवर्तनशील होती है कि इस समय की घटनाओं के आधार पर दिए गए निष्कर्षों को दूसरी अवधि में घटित होने वाली घटनाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा, सामाजिक घटनाओं का पश्चात सहित होकर अध्ययन कर सकना भी बहुत कठिन है। एक रासायनिक अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक का आयोजन अथवा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन जैसे पदार्थों से कोई व्यक्तिगत द्वेष या प्रेम नहीं होता। दूसरी ओर समाजशास्त्री उसी समाज, धर्म अथवा परिवार का अध्ययन करता है जिसका वह स्वयं सदस्य होता है। उसी का वह क्या करता है? अध्ययन करता है, छानबीन करता है, अवलोकन करता है। समझ रहे हैं? इसके फलस्वरूप समाजशास्त्रीय अध्ययन पक्षपात पूर्ण हो जाते हैं। चौथा, सामाजिक घटनाओं को कोई निश्चित माप न होने के कारण भी समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पांचवा, सामाजिक अध्ययन तथा निष्कर्ष को प्रभावित प्रामाणिकता को प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता है। वास्तव में अधिकांश समाज शास्त्रीय निष्कर्ष के अनुसार आधारित होने के कारण विज्ञान नहीं हो सकते हैं। छठा पॉइंट, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने के अधीन है क्योंकि इसके लिए हमेशा सच नहीं हो सकता। इन सभी आधार पर यह निष्कर्ष दे दिया जाता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। समझ रहे हैं बात को, है ना। बात समझिए, है ना। अब देखिए, उपयुक्त सभी आरोप निराधार है। क्या है? निराधार है, क्योंकि वास्तव में किसी भी विषय की जटिलता का संबंध हमारे ज्ञान से है। आज समाजशास्त्र ज्ञान से जैसी जैसी वृद्धि हो रही है वैसे सामाजिक घटनाओं को भी अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। समाजशास्त्र में ऐसी पद्धतियां और प्रविधियों का विकास हो चुका है जिनके आधार पर हम पक्षपात रहित होकर घटनाओं का अध्ययन करना संभव है। सामाजिक तथ्यों का संपूर्ण अमुक्त होना भी इनकी वैज्ञानिक प्रकृति से बाधक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान भी विद्युत तथा आकर्षण जैसी अमूर्त घटनाओं की यथार्थ रूप में अध्ययन कर लेते हैं। पीपी यंग ने लिखा है कि आप पाप को ही यदि विज्ञान की कसौटी मान लिया जाए तो जूता बनाने वाले तथा कपड़ों की सिलाई करने वाले लोग भी वैज्ञानिक मान लिए जाएंगे, क्योंकि वे सभी पाप के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार से किसी भी समाज में धर्म निश्चित रूप पर कहा जा सकता है कि विज्ञान बनाने में बाधक नहीं है। जहां तक प्रयोगशाला का प्रयास है वह कभी भी विज्ञान का जरूरी शर्त नहीं पूरा कर सकता है ना। बिरस्टीड है ना। समझ रहे? बिरस्टीड कौन है? एक समाजशास्त्री है ना। बिरस्टीड तथा द्वारा निष्कर्ष निकलते हैं। कंक्लूजन बाय द बिरस्टीड। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक प्रकृति से संबंधित शंकाओं का समाधान करते हुए रॉबर्ट बिरस्टीड ने अनेक
महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं। आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, इनके अनुसार क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की प्रकृति को प्राकृतिक विज्ञान के समान नहीं माना जा सकता। समाजशास्त्र एक समाज वास्तविक विज्ञान है और आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। इतना यानी इसका कार्य समाज की केवल वास्तविक दशाओं का अध्ययन करना है, किन्हीं आदर्श नीतियों का निर्माण करना नहीं है। अगला पॉइंट, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है और व्यवहारिक विज्ञान नहीं। इस रूप में समाजशास्त्र केवल सामाजिक नियम को स्पष्ट करने में रुचि लेता है। एक अमुक्त विज्ञान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक संबंधों, सामाजिक योजनाओं की जैसे अमुक्त विषय की अध्ययन किया जाता है, अतः पूरे भौतिक विज्ञान की समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। अगला 5वां पॉइंट है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह मान लिया जाता है कि सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, न कि दूसरे सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से जोड़ता है। और छठा है, समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। इस रूप में समाजशास्त्र उन सभी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो तर्क पर आधारित होते हैं अथवा जिनके वास्तविकता के अनुभव के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। उसी को हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? जिसकी वास्तविकता, देखिएगा ये जोर सब जानिएगा, कोई चीज को पढ़ने से, कोई चीज को करने से, कोई चीज को निष्कर्ष निकालने से, कोई चीज का अध्ययन करने से निष्कर्ष कोई चीज का निकल ही जाता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज का अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो कोई भी चीज का निष्कर्ष हमको लास्ट में निकल ही जाता है। कहने का मतलब हुआ, ये ब्रिस्टेट एक समाजशास्त्री है, इसने निकाल दिया है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, एक साइंस है, अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान है, अमुक्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक मुक्त विज्ञान है, अमुक्त विज्ञान नहीं है। हाँ, समाजशास्त्र क्या है? एक अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, गलती हो रहा था। समाजशास्त्र अमुक्त विज्ञान है और मुक्त विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। समाजशास्त्र अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है ना? इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। समाजशास्त्र अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है ना? उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति। अब देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखने की शैली आपको जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही आंसर क्या होगा, कैसे लिखेंगे पराग आप चेंज करके, और लॉन्ग आंसर आएगा कैसे डील करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र चाहे इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि लिखने की शैली आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि चाहे उपयुक्त संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञान से अलग जरूर है, लेकिन हमारे इसमें विज्ञान की सभी विशेषताएं शामिल होने के कारण निश्चय इसे एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे एक विज्ञान के रूप में क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। समाजशास्त्र ये कहना है, एक समाजशास्त्र अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है। इसीलिए समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, एक साइंस के रूप में स्वीकार करना चाहिए समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र एक साइंस है, एक विज्ञान है। समाजशास्त्र अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक अमुक्त विज्ञान है, मुक्त विज्ञान नहीं है। इससे हमारे स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र साइंस है, एक विज्ञान के रूप में दर्शाया गया है। समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है, एक साइंस है।